अस्सलाम वालेकुम। सो कुछ क्वेश्चंस आए थे रिगार्डिंग ईबे आइटम्स नॉट रिसीव्ड या आइटम नॉट रिसीव्ड केसेस के बारे में। तो उसका हम कुछ डिस्कशन कर लेते हैं इस वक्त कि मैं स्पेशली इसे कैसे हैंडल करता हूँ जब ऐसी कोई सिचुएशंस बनती हैं तो। और आपके पास क्या एज एन ईबे सेलर आपके पास क्या इख्तियारात हैं इसको कंट्रोल करने के। तो सिंपल इसका मतलब ये है इस केस का कि आइटम नॉट रिसीव्ड। अब बायर कहता है जी आई डिड नॉट रिसीव द आइटम। तो इसमें आप क्या कर सकते हैं कि सबसे पहले तो हमने ये चेक करना है कि जी आइटम का अगर वाकई में इसको नहीं मिली या बायर ऐसे ही कह रहा है अपनी मतलब बाज़ औक़ात होता है बायर स्कैम करते हैं कुछ किसी लाइक एक्सपेंसिव आइटम्स होती हैं जैसे आप इलेक्ट्रॉनिक्स में या लैपटॉप्स में या किसी ऐसी चीज़ों में काम कर रहे हैं तो कुछ कुछ अक्सर बायर स्कैम करने की कोशिश भी करते हैं। तो छोटी आइटम्स में इतना मसला नहीं होता लेकिन ज़्यादा जब एक्सपेंसिव आइटम्स हो तो जाहिर सी बात है फिर हमें अपने आप को संभालना पड़ता है थोड़ा सा। तो अब जैसे यहाँ पर मैसेज बता रहा है कि ट्रैकिंग ये बायर का मैसेज है और ये अभी ओपन हुई है 4 अक्टूबर को। ट्रैकिंग कोड शोज डिलीवर्ड द पैकेज वाज नॉट डिलीवर्ड। आई वाज यस्टरडे एंड टुडे एट होम ऑल डे। अब वो कहता है या कहती है कि जी ये पूरा दिन घर पे था या थी और इसे जो है वो पैकेज नहीं मिला। तो सबसे पहले हमने क्या करा, मैंने इसको जवाब मैं दे चुका हूँ। मैंने क्या जवाब दिया है ये मैं बात को बाद में समझाता हूँ। मैंने पहले तो अपने रिकॉर्ड्स में चेक किया कि जी इसे ट्रैकिंग वगैरह दे दी गई है टाइम पर और ट्रैकिंग क्या थी। तो हमने UPS.com की वेबसाइट को सिंपली जाके चेक कर लेना है कि क्योंकि ये ट्रैकिंग नंबर UPS का है, अगर फेडेक्स का होता तो हम फेडेक्स को चेक करते जाकर। तो पहले तो कह रहा है कि डिलीवर्ड, लेकिन अब डिलीवर्ड के अंदर जो है वो क्या कहाँ पर डिलीवर हुआ ये ज़रूरी था। तो ये कहता है जी न्यूयॉर्क NY US और प्रूफ ऑफ डिलीवरी का ऑप्शन यहाँ पर आता है रिसीव्ड बाय रेल Y30। अब ये रिसीव इसने किसी ने किया है मुझे नहीं पता, ये रेल किसी बंदे का नाम है या कोई इनका डेस्क का नाम है क्या है। तो बहरहाल मैंने प्रूफ ऑफ डिलीवरी पे पहले क्लिक कर दिया। तो यहाँ मुझे कहता है कि इस ट्रैकिंग को जो है ये आइटम डिलीवर कर दी गई है लेफ्ट एट फ्रंट डोर न्यूयॉर्क NY USA। तो अब हमें यहाँ पर ये कंफर्म हो जाता है कि न्यूयॉर्क में डिलीवर हुई है। तो हमें ये चीज़ भी देखनी होगी कि बायर की जो लोकेशन थी वो क्या थी, आई मीन जो एड्रेस बायर का था वो क्या था। तो ये हम एक चीज़ इसको चेक कर लेते हैं। ठीक है, तो मेरे पास मैंने ये ओपन कर लिया है और मैं अब जाके ये देखूंगा कि ये बायर का लोकेशन एग्जैक्ट लोकेशन क्या थी डिलीवरी के लिए। तो शिपिंग डिटेल्स में मुझे यहाँ पर बता रहा है कि इसका एड्रेस जो था वो न्यूयॉर्क NY था, 10016 इसका जिप कोड था। अलबत्ता UPS मेरे ख्याल से जिप कोड हमें ये नहीं बता रहा, लेकिन वो कह रहा है कि न्यूयॉर्क NY में ये डिलीवर हो चुका है। तो बहरहाल एज लॉन्ग एज कि ये आइटम आपके पास आपने देख लिया कि डिलीवरी लोकेशन क्या है, ये डिलीवरी लोकेशन एग्जैक्टली वही है जो बायर की थी तो और डिलीवर हो चुकी है, बता रहा है कि 3 अक्टूबर को डिलीवर हो चुकी है। तो आप यहाँ पर वैसे ही सेफ हो जाते हैं। अच्छा, एक चीज़ का ख्याल रखना है कि सिर्फ डिलीवर्ड देखकर जो है मैं अपने आप को सेटिस्फाई नहीं कर लेता, क्योंकि हमें ये प्रोग्रेस देखना ज़रूरी है। ये डिलीवर उस सूरत में भी कह रहा होगा कि अगर फॉर एग्जांपल आइटम आपने भिजवा दी, मतलब आपके सप्लायर ने भिजवा दी है और आइटम डैमेज हो गया फेडेक्स या UPS से, आधे रास्ते में ट्रांजिट में कहीं पर डैमेज हो गया, तो जब वो डैमेज होगा तो वो रिटर्न टू शिपर कर देगा उसको। तो वो वहां पर एक दिखाएगा एक्सेप्शन, रेड कलर से लिखा हुआ होगा, आ रहा होगा कि डिलीवरी एक्सेप्शन, और फिर उसको वो रिटर्न टू शिपर कर देगा। अब रिटर्न टू शिपर में क्या होता है कि बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है कि केस पुराना है, आपको पता नहीं था, तो वो रिटर्न टू शिपर भी हो चुका और शिपर जो आपका जो ओरिजिनल सप्लायर था उसको शिपमेंट वापस मिल चुकी है, तो यहाँ पर तब भी वो डिलीवर्ड का स्टेटस दे रहा होगा। ठीक है, बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है कि आइटम भेजी गई और कभी कभार ऐसा भी होता है कि राइडर या जो ड्राइवर है UPS या फेडेक्स का, उसको लोकेशन नहीं मिली कोई भी वजह से, वो कहेगा जी मुझे लोकेशन नहीं मिली, या फॉर वट एवर रीजन वो रिटर्न कर देगा पैकेज। तो जब वो रिटर्न होगा सप्लायर के पास चला जाएगा वापस, तब भी यहाँ पर आपको डिलीवर्ड ही कह रहा होगा। तो सिर्फ डिलीवर्ड देखकर जो है वो आपने डिसीजन नहीं लेना है, डिलीवर्ड टू का एड्रेस या जो लोकेशन शहर की आ रही है उसको देख के आपने डिसीजन लेना है।
तो इस चीज़ का ख्याल रखें कि डिलीवर प्रॉपर इस जो लोकेशन बायर की थी वहां पर हो गई है, ठीक है। तो इस सिचुएशन में तो अब आप सेफ हैं। हमने क्या करा, बायर को मैसेज करके बता दिया, हाय द यूपीएस ट्रैकिंग डज शो द आइटम वाज डिलीवर्ड टू योर लोकेशन, इट वाज रिसीव्ड बाय रेल Y36 एज शोन इन द प्रूफ ऑफ डिलीवरी, आई एम सेंडिंग यू द प्रूफ ऑफ डिलीवरी स्क्रीन शॉट्स इन द अदर मैसेज, if you cannot find the package still, you might want to contact UPS directly and ask them to investigate and find your package. Let me know if you have other questions. Thank you. तो यहाँ पर हमने इसे बता दिया कि आपको यूपीएस से डायरेक्ट कांटेक्ट करना पड़ेगा अगर आपको पैकेज अभी भी नहीं मिला। तो बात वक्त पैकेजेस ऐसी जगह पर रखे होते हैं, नहीं पता चलता, वो दरवाजे के बाहर रख के वैसे ही चला जाता है, मेन गेट के बाहर रख के चला जाता है, या कभी लॉबी के अंदर इस जगह पे रख के चला जाता है कि कस्टमर को डायरेक्ट नजर नहीं आता। तो ये थोड़ा सा सिचुएशन होती है कि कस्टमर्स को अक्सर पैकेजेस नहीं मिलते। तो हम उनको बताते हैं आप यहाँ वहाँ देखें, इस तरह देखें, लॉबी में चेक करें, फ्रंट डेस्क पे चेक करें, या लीजिंग ऑफिस अगर बिल्डिंग के अंदर है तो उनसे कांटेक्ट करें। तो इस तरह से भी बायर्स को पैकेजेस मिल जाते हैं। तो अलबत्ता अगर उसके बाद भी नहीं मिलता तो एंड ऑफ द डे हमारी जिम्मेदारी वैसे ही पूरी हो गई, क्योंकि यूपीएस बता रहा है कि डिलीवर्ड हो गया। लेकिन फिर भी अगर बायर आपसे ज्यादा क्वेश्चन करता है तो आप उससे बताएंगे कि जी आप यूपीएस से डायरेक्ट कांटेक्ट करें या फेडेक्स से डायरेक्ट कांटेक्ट करें, और फेडेक्स के पास और यूपीएस के पास एज द रेसिपिएंट ऑफ द पैकेज यू कैन ओपन ए क्लेम एन इन्वेस्टिगेशन केस। तो फेडेक्स के पास आप और यूपीएस के पास आप क्या ये केसेस ओपन करवा सकते हैं। आप एज अ रेसिपिएंट यानी कि ये बायर वो फेडेक्स को कॉल करेगा, बताएगा जी मुझे ये पैकेज नहीं मिला, ये मेरा ट्रैकिंग नंबर है, ये बता रहा है डिलीवर्ड, मुझे नहीं मिला। तो फेडेक्स उनका केस रजिस्टर करेगा और उनको जो है वो अपना जो ड्राइवर होगा जिसने वहां डिलीवरी पहले की थी वो उसको ट्रेस करेगा। उस ड्राइवर से कहेंगे जी आप जाएं वापस और वो पैकेज को फाइंड आउट करें कहाँ रखा था आपने। तो ड्राइवर जाएगा और फिर ढूंढेगा। अब ड्राइवर को मिल गया तो वो उनके फिर दरवाजे तक देकर आएगा, और अगर ड्राइवर को नहीं मिला पैकेज तो ड्राइवर आके बोल देगा जी वो पैकेज वहां पे नहीं है, गायब हो गया। तो अब उस सूरत में जब गायब हो गया तो फिर फेडेक्स हमें या आपके सप्लायर को इन्फॉर्म करेगा कि जी ये आइटम जो है वो लॉस्ट हो गई, गुम हो गई है। अब उस सूरत में फिर हमारी जिम्मेदारी बन जाती है कि हम बायर को या तो रिफंड करें या हम बायर को दोबारा से वो आइटम रीशिप करें। लेकिन इस सूरत में भी ईबे जो है वो जिम्मेदारी नहीं लेता, ना वो एक्सपेक्ट करता है कि आप जिम्मेदारी लें। लेकिन ये मेरा काम करने का तरीका है कि मैं कम से कम कोशिश करता हूँ कि बायर को वो आइटम या रिफंड मिल जाए एंड ऑफ द डे। तो वो सप्लायर अगर रिफंड हमें कर देता है या रीशिपिंग कर देता है तो हम वो बायर को बता देते हैं कि जी ये रिफंड है, ये ले लें, या फिर रीशिपिंग हो गई है तो नया ट्रैकिंग नंबर है, ये ले लें। तो इस सिचुएशन में आप जो है वो इस तरह से काम कर सकते हैं। अब एक सिचुएशन ऐसी आती है कि वाकई में नहीं मिला, हमें भी पता चल गया, जैसा मैंने पहले जिक्र किया कि डिलीवरी एक्सेप्शन आ गया, या तो आइटम डैमेज हो गई थी तब नहीं मिली बायर को, या किसी गलत एड्रेस पे छोड़ दी, या एड्रेस ही उसको नहीं मिला, वो वापस ले गया। तो उस सूरत में सिंपल इसका सोल्यूशन ये है कि आपने सप्लायर से दोबारा कांटेक्ट करना है, आपने उनसे कहना है कि ये आइटम हमें नहीं मिली। सप्लायर भी जाके जो है वो ट्रैकिंग चेक करेगा, देखेगा हाँ वाकई में इनको नहीं मिली है। अब नहीं मिली तो फिर अब जो आपका सप्लायर अगर वॉलमार्ट है तो वॉलमार्ट ये कहेगा जी मेरे पास आइटम है, मैं दोबारा रीशिप कर दूं। आपको पता है अगर रीशिप करानी है दोबारा तो आप रीशिप करा दें। और अगर आप कहते हैं आपके बायर ने ये बोला, यहाँ पे कहीं लिखा होगा मैसेज में ही कि नहीं मुझे रीशिपिंग, मुझे रिफंड चाहिए, तो अगर वो रिफंड मांगता है तो आप उसको सिंपली रिफंड कर दें, उससे वॉलमार्ट से भी रिफंड ले लें, वॉलमार्ट हो या कोई भी सप्लायर हो। तो दोनों सूरतों में इस तरीके से होता है। तो ये चीज का ख्याल रखना है कि आपकी ट्रैकिंग जो है वो वैलिड हो और वो डिटेल्स दे रही हो। जब ट्रैकिंग आपको जो इन्फॉर्मेशन दे रही होगी उसी के बिहाफ पे सारे डिसीजंस ईबे के और पेपैल के बनेंगे। अगर बायर ने पेपैल पर भी केस ओपन किया है बाद में कि मुझे ये आइटम नहीं मिली है, तो पेपैल भी आप ही को साइड करेगा, ईबे भी आप ही को साइड करेगा इस सिचुएशन में, क्योंकि ट्रैकिंग जो है वो शो कर रही है कि आइटम प्रॉपर लोकेशन के ऊपर डिलीवर हो गई है। अब बायर की रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है वो आइटम को कलेक्ट करना। अगर नहीं मिली है उसको तो फिर हमारी एज अ सेलर या ईबे या पेपैल की कोई किस्म की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। ठीक है, तो ये बड़ा सिंपल सा है, इसके अंदर कोई इतना लेंथी प्रोसेस नहीं होता है। यहीं पर ऑप्शंस भी आपके पास आ रहे हैं, अपडेट ट्रैकिंग डिटेल या रिफंड। तो अपडेट का ट्रैकिंग का डिटेल का ऑप्शन इसीलिए आ रहा है कि अगर आपके सप्लायर ने रीशिप कर दिया है तो वो नई ट्रैकिंग डिटेल्स आप यहाँ पर दे दें, और अगर आपके सप्लायर ने रिफंड कर दिया है तो आप सिंपली ये रिफंड का बटन क्लिक करें और नेक्स्ट स्क्रीन के ऊपर वो आपसे अमाउंट पूछेगा, वो अमाउंट आप उसको कंफर्म करेंगे और वो रिफंड कर देगा आपके अकाउंट से सारे पैसे। ठीक है, तो ये बस इतना सिंपल है। कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज मुझसे पूछिएगा। थैंक यू।